नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो एक बार फिर से आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर लेकर आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूं। और आज दो बड़े मुद्दे, दो बड़ी पड़ताल आपके बीच में लेकर आया हूं। अब वो पड़ताल एक जिससे हमारी पुरानी ये द्वंद्व आपको दिखाई देगा। लगातार एक को तो हम लगातार उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी के कान में अभी तक जू नहीं रेंगा है। और दूसरा जो है वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है किस तरीके से वो अपना जलवा जलाल करके आगे काम करता है, एक तो इसकी बात करेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले पड़ताल की तरफ रुख करें, उससे पहले आपको बता दें कि आपकी तहसील आपकी खबर आपके इलाके के, आपके गांव के, आपके गली के, आपके मोहल्ले के, आपके नाके की वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बेखबर हो जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कहीं से कहीं तक कवरेज नहीं देता। उन खबरों को हम उठाते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आप सबके बीच में पारदर्शी तरीके से उसके जिन खामियों की कोई जिम्मेदार होता है, हम उसको उसकी जवाबदेही तय करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि जो मूलभूत समस्या है या जो कहें कि सुविधा है उसमें क्या कमी है, क्या खामी है, वो हम दिखाते हैं। चाहे आपके गांव में बिजली की प्रॉब्लम हो, सड़क की प्रॉब्लम हो, आपका मुखिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम इस प्रोग्राम के जरिए हम उठाते हैं और इसके बाद सवाल पूछते हैं। फिर चाहे वो गांव हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, हम निष्पक्ष और निडर होकर के आपकी आवाज उठाते हैं, आप सबके बीच में लेकर आते हैं। इसलिए आपकी तहसील आपकी खबर को आप सब इतना सराह रहे हैं, आप सबका इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके बाद सीधे रुख करूंगा अपनी पड़ताल की तरफ, अपनी खबर की तरफ। लेकिन हमारी इस पड़ताल में वही पुराना खाल, वही पुरानी हड्डी, वही पुराना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें नया क्या है वो आज आपको बताऊंगा। तो हमारी पड़ताल है ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण हो जो चल रहा है, जो बेलगाम तरीके से चल रहा है, वही मामला है। अब आपको तस्वीर देखकर लग रहा होगा कि लगातार हम इस मामले को उठाते चले आ रहे हैं। और एक सवाल यह भी आपके जहन में आया होगा कि लगातार हम उठा क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम लगातार इस मामले को उठा क्यों रहे हैं। मामले तो और बहुत सारे हैं, समस्याएं और बहुत हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इस एक समस्या पर हम केंद्रित क्यों हैं। इसके पीछे आपको अपना इंटेंशन एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उसके पहले एक और छवि बनाई जाए, उससे पहले हम आपको आपके सवाल जो आपके मन में उपज रहे होंगे उनका जवाब दे देता हूं। वो इसलिए क्योंकि ये जो अवैध निर्माण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अवैध तरीके से भूमाफिया की मनमानी आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नाकामी दिखाई दे रही है, ये कल को कहीं पर नासूर न बन जाए आम लोगों के लिए। क्योंकि ये बड़ी बड़ी इमारतें जब गिरेंगी तो इनकी दीवारों से फूल नहीं झड़ेंगे, गिरेंगे तो वो ईंट पत्थर जो किसी की जान लेने में सेकंड भर की देरी नहीं लगाएंगे। गिरेंगे तो ये इमारतें जब गिरेंगी, मानक के आधार पर चूंकि ये बन नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि खतरा उतना ही बढ़ जाता है। क्योंकि मानक को तो ताक पर रख दिया गया है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इसीलिए हम इस मामले को लगातार कम से कम 5वीं या 6वीं बार उठा रहे हैं। लगातार मैंने आपसे पहले भी कहा कि और तमाम मुद्दे हैं, तमाम मामले हैं, और हमसे कई बार कहा भी जाता है कि एक ही मुद्दा कब तक पकड़ के रखिएगा, और भी समस्याएं हैं उन पर फोकस करिए। हम कहते हैं कि यह समस्या उन समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये इमारतें जो गगनचुंबी इमारतें हैं, कल को जब धराशायी होंगी, अपने मानकों पर खड़ी नहीं उतरेंगी, कल को न करे नारायण कोई दुर्घटना होगा, तो फिर जान किसी बिल्डर, किसी भूमाफिया, किसी बाहुबली की नहीं जाएगी, किसी प्राधिकरण के अधिकारी की नहीं जाएगी, किसी प्रशासन के कर्मचारी की नहीं जाएगी। जाएगी तो किसकी? जो आसपास के लोग रहते हैं, जो आम लोग हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी जान जाएगी। और उनकी जान की परवाह, यकीन मानिए, ये पूरा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ये प्रशासन, ये भूमाफिया, ये बाहुबली, ये जितने लोग हैं इसमें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन हमें पड़ता है। और इसलिए
हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आपने वो बिहार के वो मांझी आपको याद होंगे जिन्होंने छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया था, उनका एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तक छोड़ने वाले बिल्कुल है नहीं। तो अब आपको इस प्राधिकरण की लापरवाही की तस्वीर तो आप देख ही लिए और रोजाना हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधे हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे, सीधे बिना लाग लपेट के, बिना देरी के सीधे हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। इंद्रेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शुभम, आपकी आवाज आ रही है। इंद्रेश, वही पुरानी हड्डी वही पुरानी खाल, लेकिन चीख चीख कर गला बैठ जाए, मतलब रोते रोते आंखें लाल हो जाए, चीखते चीखते आपकी आवाज आपके गले में दब जाए, लेकिन प्रशासन के कानों तक आखिर ये बात पहुंच क्यों नहीं रही है? पहुंच नहीं रही है, या कहते ना हमारे गांव देहात में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिकना। हिकना मतलब जिसको किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़े, जिसको लाज लिहाज ना हो, जिसको शर्म ना हो जरा सी भी। इंद्रेश शिवम, मैं आज इसी बात को विस्तृत तौर पर बताना चाहूंगा जी कि आज मैं बताऊंगा आपको कि जो इसके खास जिम्मेदार होते हैं वो, देखिए आप पहले इस बात को समझिएगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या प्राधिकरण कोई भी हो या विभाग कोई भी हो, विभाग अध्यक्ष इतनी ऊंचाई पे बैठा होता है कि नीचे जो अधिकारीगण होते हैं वो जैसा कहते हैं वैसा मान लिया जाता है। हालांकि तस्वीरें कुछ और बोल रही हैं, पर आप समझिए कि जो इस विभाग में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विभाग में सबसे नीचे जो व्यक्ति होता है वो सुपरवाइजर, जिसे इस क्षेत्र की इन तमाम अतिक्रमणों की सूचना देने के लिए रखा जाता है कि वो अपने जेई अवर, जिसे हिंदी में अवर अवंतिया कहा जाता है, जेई, जो इसका प्रमुख एक आधिकारिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जेई, जिसके सिग्नेचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या कैसी रिपोर्ट बना रहे हैं और किस तरह की रिपोर्ट को जो है अपने आला अधिकारियों को दिखा रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा के इसी प्राधिकरण वर्क सर्किल 1 के जो जेई हैं अवरवंता, मैं आपको नाम बताना चाहता हूं उनके जो जिम्मेदार हैं, जो बातें आपने अभी अभी जनता को बताई है कि जान से कहीं धोखा ना हो जाए किसी के, तो ये जेई साहब है राजीव मोटला, जिनको हमने 12 जुलाई में यहां से कॉल भी किया था, जिन्होंने बताया था कि ये बोलने के लिए बिल्कुल अधिकृत नहीं है। और दूसरे व्यक्ति हैं जेई अवरवंता भूपेंद्र त्यागी, जो कि वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के अधीनस्थ हैं, जिनका ये जिम्मा है पूरा क्षेत्र में कि कहीं भी कोई काम अवैध ना हो पाए, और बजाय इसके अवैध निर्माण रोज दिन पर दिन फलता फूलता नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिम्मेदार हैं वही इसमें मिले हुए हैं। इंद्रेश, आपको नाम बताए इनके? हाँ इंद्रेश, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने नाम बताए जी, मैंने नाम बताए। अब देखिए, ये तो रही बात जिम्मेदारी की। अब हम बताना चाहते हैं कि बीते 12 जुलाई से हम ये प्रोग्राम, ये स्टोरी उठा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट देखिए क्या हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई दिन शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक फैसला लिया, जिसमें बताया गया कि जो देखिए मैं बताना चाहता हूं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत 264 गांव अधिसूचित एरिया क्षेत्र आते हैं जिनमें कोई भी निर्माण किसी भी तरह का ना किया जाए, और जबकि हो रहा है, कोई बात नहीं। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो महाप्रबंधक, परियोजना महाप्रबंधक हैं AK सिंह, उन्होंने विभाग स्टाम्प और निबंधन विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि ये जो भूमि की जो रजिस्ट्रियां होती हैं, ये जिस उपयोग में दर्ज हैं उसी उपयोग में ही इनकी रजिस्ट्री हो, अन्यथा इनकी रजिस्ट्रियां ही बंद कर दी जाएं। यानी कि करो भूमाफिया, कहां तक भूमाफिया अपनी भूमाफियागिरी करेगा? जब रजिस्ट्री होना ही बंद हो जाएगा तब ये धंधा भी बंद हो जाएगा। नहीं इंद्रेश, देखो बात कहने की बहुत होती है। अभी आपने जिन कार्रवाइयों का जिक्र किया वो कहते हैं कि वर्चुअली कार्रवाई, वो कागजी कार्रवाई, वो जमीन पर उतना इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर खामी नहीं है तो फिर ये छोटी छोटी जो कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो जब तक आग नहीं लगी तो फिर धुआं कहां से उठ रहा है? सवाल तो ये खड़ा हो जाता है ना इंद्रेश, मतलब आग लगी नहीं, धुआं अपने आप उठ रहा है क्या? मतलब इसका मतलब कि अगर चीख चीख कर ये कहा जा रहा है, अगर ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि समस्या है, और हम हवाबाई की बात नहीं कर रहे हैं ना,
हम तो पूरा प्रूफ के साथ बैठे हैं कि भाई हमसे सवाल कर लो आके, अगर आपको लगता है हम गलत उठा रहे तो हंगामा करना अगर हमारा मकसद है तो सवाल हमसे कर लो, लेकिन याद रखना कि जो सवाल हम करेंगे उसका जवाब आपको देना होगा। और आप जमीन से लेकर आसमान तक या पाताल लोग जहां जाना है आप चले जाइए, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। इंद्रेश, निसंदेह देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्यवाही जो है अवैध निर्माण की फल फूल रही है, पर हमें भी एक दिन उम्मीद है कि जिस तरह से हमने बीड़ा उठाया है और आज जिन जिम्मेदारों का हमने नाम लिया है वो तो आधिकारिक रूप से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्हें देखना चाहिए। पर अगर वो नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है वरिष्ठ आला अधिकारी जरूर देखेंगे। और मैं आपको एक यहाँ मेंशन कर देता हूँ शिवम, कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो वर्क सर्किल 1 और जो तमाम जिम्मेदारियां एसीओ मैडम प्रेरणा सिंह देख रही थी, उसमें बदलाव हुआ है। एसीओ सुमित यादव आईएएस अफसर हैं जो इसको जिम्मा उठाएंगे। तो देखते हैं नए अफसर आए हैं, वो किस तरह की प्रणाली को लागू करते हैं। पर यह बात तो तय है, जो ये जेई हैं राजीव मोटला, भूपेंद्र त्यागी, इन दोनों का ही जिम्मा भी है कि अपने आला अधिकारियों को वो रिपोर्ट दें जो सत्य है। और ये सत्य नहीं है जो हम वीडियो और फोटो में रोज गूगल मैप्स की जो डेटा दिखा रहे हैं, यानी कि वो झुटलाई नहीं जा सकती। वो दिन पे दिन तारीख पे तारीख बताया गवाह है अपने आप में कि किस दिन क्या काम चल रहा है। तो ये जो चोर चोर मुसरे भाई हैं, ये एक दिन कटघरे में आएंगे। और मुझे विश्वास है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ साहब हैं रवि कुमार एनजी, वो इन पे एक दिन संज्ञान जरूर लेंगे, अवश्य लेंगे। इंद्रेश, चूंकि हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि हमारे आवाज उठाने के बावजूद भी, इतने सारे सवालों की बौछार करने के बावजूद भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर एक सवाल ये भी वाजिब हो जाता है ना कि अगर अभी भी काम चल रहा है, अभी भी प्लॉटिंग हो रही है, तो जो लोग प्लॉट खरीदने के लिए या जिनके नाम पर रजिस्ट्री की जा रही होगी, वहां तो वेरिफिकेशन होता होगा ना, वहां तो पता चलता होगा कि भाई ये तो अवैध है। फिर उसके बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? आखिर ये सब तो गुजर रहा होगा एक प्रोसेस से, एक हायरार्की होगी जिसके नीचे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो फिर या तो पूरा सिस्टम करप्ट है, या तो बीच में कहीं पर वो व्हाइट स्पेस बचा हुआ है जहां पर किसी की नजर नहीं जा रही है। इंद्रेश, शिवम देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा सिस्टम करप्ट है, ऐसा मुझे नहीं लगता। पर जो जिम्मेदार हैं जिन जेईओ का मैंने अभी जिक्र किया है, जो वरिष्ठ प्रबंधक का मैंने जिक्र किया है, उस पर कहीं ना कहीं देख रेख हो रही है, तभी ये इतने जो चीजें एकदम इंप्लीमेंट हुई है। मैं बताना चाहता हूं, बीते शनिवार को जब 26 जुलाई को हमारे यहाँ डिबेट चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, उसी दिन शनिवार को सुबह तड़के 6 बजे पूरी पुलिस फोर्स के साथ, यानी कि मैं बताना चाहता हूं, इसमें एडीसीपी ब्रजेश कटेरिया, एसीपी, तीनों क्षेत्र के एसीपी, यानी कि एसीपी बिसरम जो लगती है यहाँ की, दीक्षा सिंह, ये पूरी पुलिस फोर्स के साथ, प्राधिकरण के साथ पटवारी गांव में जाते हैं और वहां पे डिमोलिश होता है, जो कि ग्रीन बेल्ट पर दुकानें बनाई गई थी। पर सवाल वही खड़ा है, ग्रीन बेल्ट की दुकानों को आप तोड़ेंगे, पर ये जो बड़े बड़े जो बाहुबली हैं, इनको नहीं मरोड़ेंगे। ये सवाल तो अपने आप में खड़ा होता है शिवम, ये तो सवाल रहेगा। इंद्रेश, फिर सवाल फिर घूम फिर के वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अगर ये भूमाफिया इसमें इन्वॉल्व है, अगर सो कॉल्ड बाहुबली इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर प्रशासन को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि अगर प्रशासन इन सब चीजों को दुरुस्त करना चाहता है तो फिर ये बीच में जो टुचपुचिए और ये भूमाफिया जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनको उठाकर बाहर करें, भाई इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। इसके बाद आप जो है सामंजस्य बैठाइए, आप बातचीत करिए और फिर जो गलत हो उसे गिराइए, जो सही हो उसे बढ़ाइए। क्या दिक्कत है इसके बाद? शिवम, मैं बताना चाहता हूं, जो ये खबर हमारी जो प्रोग्राम है, जिस खबर पे हमने स्टोरी को पकड़ा हुआ है थीम को, और हम समय समय पर अभी बीते 12 जुलाई से लगातार इसे चला भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव साहब हैं मनोज कुमार सिंह जी, जो चेयरमैन भी हैं तीनों प्राधिकरणों के, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आईएएस प्रमुख सचिव, जो अपर मुख्य सचिव अब कल बने हैं आलोक कुमार जी, जो प्राधिकरण से ही संबंधित हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, हमारे समाचार को देख रहे हैं। अब तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो एक्शन कब लेंगे। इंद्रेश, अब अगर सबको पता है, मतलब सबको पता हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं। अब आप आपने जिन लोगों का जिक्र कर दिया, सचिव से लेकर जितने भी अधिकारियों का आपने जिक्र किया, सबका आपने नाम बता दिया, जैसे सबको आपको पता, हमें और आपको सबको पता चल गया कि सबको पता है। फिर आखिर इसके बावजूद भी इतनी मतलब बहरेपन से इसको सुनना और फिर आंखें होते हुए भी सब कुछ निगलेक्ट कर देना, फिर तो ऐसे में तो और भी विडंबना हो जाती है और फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर तो और 100 सवाल खड़े हो जाते हैं।
नहीं, बिल्कुल निसंदेह आप सही कह रहे हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी इस खबर का इम्पैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। ये इसलिए लगता है कि आज जो इसमें जो एसीओ हैं आईएएस सुमित यादव जी, मेरी आज उनसे बात हुई थी, मैंने उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया फोन पर। मैंने बताया उनको कि हम लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये खबर आप भी देख रहे हैं, और एसीओ प्रेरणा सिंह की जगह आप आए हैं। ये तो कहीं ना कहीं विभाग का अपना एक निर्णय हो सकता है, इसमें हम अपने समाचार का कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते और कोई क्रेडिट होना भी नहीं चाहिए। ये क्रेडिट अगर मिले तो उन जेईओ के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं इस पूरे अवैध जाल के मकर जाल को फैलाने में, मैंने जो बताया आपको, ये दो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनसे पूछा जाए, प्राधिकरण पूछे, प्रशासन पूछे, शासन पूछे कि भाई अवर बंता जी, राजीव कुमार मोटला और भूपेंद्र त्यागी, आप पिछले जितने समय से यहां चल रहे हैं, क्या उस समय के सारे अवैध काम रुकवाए गए हैं? क्या आपने कोई नोटिस धारा 10 का काटा है? और अगर नहीं काटा था तो क्या उसके बाद ना मानने पर आपने सीलिंग की कार्रवाई की थी? सीलिंग की कार्रवाई के बाद क्या आपके द्वारा किसी थाने में, थाना बिसरख, थाना बादलपुर में कहीं मुकदमा आपके द्वारा दर्ज कराया गया था? और अगर यदि नहीं किया गया था तो आप मान के चलिए, लोक सेवक जिसकी परिभाषा आईपीसी 21 में कही जाती है, उसका कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहा है। शिवम, वायलेंस हो रहा है। नहीं, वायलेंस तो हो ही नहीं रही है इंद्रेश, वायलेंस तो हो ही रहा है और खुले तौर पर हो रहा है और सबको पता है हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ कोई इसमें जो इन्वॉल्व है वो दूध पीता बच्चा है क्या, कि उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ मामला इस चीज का फंस जाता है, इस वजह से सबकी आंखें बंद हो जाती है, सबको सुनाई देना बंद हो जाता है, सब गूंगे हो जाते हैं, सबका मामला ठप हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपने जिन अधिकारियों का जिक्र किया, लखनऊ से लेकर ग्रेटर नोएडा यानी लगभग दिल्ली के दरवाजे तक दस्तक दे चुका है ये मामला, उसके बावजूद भी अधिकारी पर अधिकारी बदल रहे हैं, नियम पर नियम बदल रहा है, लेकिन जमीन पर जो चल रहा है उसके अलावा बाकी सब बदल रहा है। मतलब एक होता है दिखावा करना कि इस तरह के दिखावा कर दो कि फिर इसके बाद लगे भैया सब ठीक हो जाएगा। कब तक उम्मीद बांध कर रखी जाए? ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने में ये सब खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें। जी बिल्कुल निसंदेह आप सही कह रहे हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया जा रहा है समय समय पर। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं क्या एक्शन, क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाली आंधी जो तूफान है उससे पहले की ये खामोशी है? ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह से अभी मैंने बदलाव देखे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो अभी भी पता लगा है कि छोटे भूखंड जिनकी रजिस्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी, उसके लिए एक पत्र महायोजना प्रबंधक लिखते हैं। कब लिखते हैं? 25 जुलाई के बाद, यानी कि आप ध्यान से समझिए शिवम, 12 जुलाई के बाद हम खबर चलाते हैं और 25 जुलाई पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आप समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या कहीं किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं है? बिल्कुल हो सकती है। और मैं जहां तक मैं इन व्यक्तियों को जो जिम्मेदार हैं, जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं आपके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वस्त्र लेख के जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं प्रभात शंकर, उनके सहायक भी हैं, एक सहायक प्रबंधक नितेश कुमार, उनके नीचे जो 2 लॉबी हैं अवर अभियंताओं की, जेई की राजीव मोटला, क्या इनका जिम्मा नहीं है? क्या भूपेंद्र त्यागी जो जेई है, इनका जिम्मा नहीं है कि आप किसी अवैध काम को होते हुए देख रहे हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं? या सीलिंग की कार्रवाई तो आप कर सकते थे, क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्राधिकरण की नियमावली बोलती है। शिवम, प्राधिकरण की नियमावली कहती है कि कहीं भी उनके क्षेत्र में अगर यदि कार्य हो रहा है तो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर वो हस्ताक्षर करके अपने आला अधिकारियों को दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, क्या हमें इसमें क्या एक्शन लेना है। एक्शन तो लेना पड़ेगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई जो है एक जेई के पास पावर होती है कि उसे मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। तो आप साथ साथ देखें कि अगर ये नहीं हो रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे हैं, सीलिंग की कार्रवाई नहीं हो रही है, धारा 10 का नोटिस, अगर कोई काम हो रहा है तो उसका जवाब पे ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कटघरे में खड़े हैं। सवाल तो खड़ा होगा शिवम इन जेईओ के से भी कि आप ये अपने क्षेत्र में क्या करा रहे हैं। जी शिवम, और एक बात मैं कह दूं कि सीओ रवि कुमार एनजी साहब जल्द ही इस पर एक्शन ले सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, सूत्रों के हवाले से मुझे खबर लगी है कि जेई जो ये ऐसा कर रहे हैं, पिछले काफी समय से कर रहे हैं, इन पर एक्शन हो सकता है। तभी जुमा में ये बात चल रही है, ये सुनने को मिल रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि सीओ रवि कुमार एनजी साहब जल्द ही इन पर अपना शिकंजा कसेंगे। नहीं तो फिर ये इंद्रेश, ये जो अभी आप 2 जेई का जिक्र किए, राजीव कोटला और भूपेंद्र त्यागी,
आपने कहा कि इन दोनों के पास, हाँ, इन दोनों के पास इतनी पावर है कि अगर कहीं पर गलत हो रहा है या फिर कुछ अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है तो फिर ये एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इनके शिकायत पर एक्शन भी होगा। फिर सवाल यह है कि ये जो नल और नील की तरह दो प्राणी यहां पर बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि भैया कोई भी खबर कहीं से सप्लाई हो रही होगी, अवैध निर्माण कहीं से भी सप्लाई हो रहा होगा, कहीं से भी एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, तो कानों कान इनको खबर तो होगी। इसका मतलब है कि ये जो दो नाम है, राजीव कोटला और भूपेन त्यागी, इसका मतलब ये है कि ये उतने ही गुनहगार है और सिस्टम का चाबुक सबसे पहले इनके शरीर पर क्यों ना पड़े। शिवम, मैं बताना चाहता हूं, इनका जो जेई साहब का नाम है ये राजीव कुमार मोटला है और दूसरे जो जेई साहब हैं उनका नाम भूपेंद्र त्यागी है। और ये मैं नहीं कहता हूं कि इन पे पावर है, ये तो खुद आदेश नियमावली जो प्राधिकरण की नियमावली है, उत्तर प्रदेश 1976 नियमावली है, उसके अंदर ये अधिकार दिए गए हैं कि इन जेई को जो सबसे बड़ी पावर है अवर वनिताओं में जो पद है, ये पद की गरिमा होती है, ये इनके पास पूरा राइट्स है, ये करें। और एक बात, इनको जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए, इनके अधीनस्थ जो सुपरवाइजर हैं इनको अपने क्षेत्र की रिपोर्ट भी देते हैं कि साहब यहाँ ये चल रहा है, वहां चल रहा है, तो क्या ये जिम्मा और नहीं बढ़ जाता है कि आप अवरवंता हैं, जेई हैं, क्या आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जो रिपोर्ट मिली है उस पर कार्रवाई की जाए? तो सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए, पूरी पड़ताल की जानकारी देने के लिए और जो कार्रवाई हुई है वो हम तक पहुंचाने के लिए। कहीं ना कहीं चूंकि हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि ये जो शांति है ये बड़े तूफान का संकेत तो नहीं दे रही है और तूफान आए, क्योंकि कल जो ये गगनचुंबी इमारतें जमीन पर धराशायी होंगी, क्योंकि मानक के आधार पर ये नहीं बन रही हैं या फिर इलीगल तरीके से इनको आसमान की तरफ बढ़ाया जा रहा है, कल ये जब धराशायी होंगी उसके बाद जो तूफान आएगा उससे पहले कार्रवाई वाला तूफान आ जाए तो बेहतर है। और ये अधिकारी या जितने भी अधिकारी हों जो इसमें सब गाल अपने और पेटी गुलाबी गुलाबी करके घर गए हों, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा मकसद हंगामा करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो किसी भी कीमत पर सही है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही अपने शुरुआत के वक्तव्य में ही कहा था कि दशरथ मांझी का वो कोट जो था वो मैंने आपको डायलॉग उनका सुनाया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि कार्रवाई जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वो किस तरफ जाती है। एक्शन जो भूमाफियाओं ने किया है उसका रिएक्शन कार्रवाई के रूप में अब किस तरीके से आता है सामने, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी नजर इस पूरे मामले पर लगातार स्टेप बाय स्टेप, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ हमारी नजर इस पर है। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई नहीं बचेगा और लगातार हम इस मामले को उठाते रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कल सिर्फ संवेदनाएं ट्वीट में हो कि ये जो हुआ हमारी आपकी बहुत बहुत आपके परिवार के प्रति संवेदनाएं। हम नहीं चाहते कि यह ट्वीट कोई नेता करे, हम ये चाहते हैं कि समय रहते इन इमारतों को ढहा दिया जाए। जो गलत है वो गलत है, बाकी और हमारा हंगामा करने का कोई मकसद नहीं। तो ये थी हमारी आज की इस पूरे पड़ताल की आगे बढ़ी हुई रिपोर्ट या अपडेट आप जिसे कह सकते हैं।